पास। फिर दिखाओ जहाँ से फाड़ा है उन्होंने, ये कट मारा हुआ ना, और सूट का तो मैं दिखा चुका हूँ। तो एफआईआर लॉन्च कर चुका हूँ मैं। एक मिस्टेक हो गई थी, जो किससे हुई थी मैं आपको बताता हूँ। स्वागत है आप सब लोगों का एक नए वीडियो में। आज एक दुखद खबर के साथ सामने आया हूँ। पूजा सेक्टर 24 जा रही थी अपनी बहन के घर और उसके दोनों फ़ोन चोरी हो गए हैं, बैग चोरी हो गया है। अर्नब का कॉल आया था उनके बेटे का, उसने बोला कंप्लेन कर दो, उनके फ़ोन्स अभी भी मिल रहे हैं। तो मैंने फ़ोन मिलाया तो स्विच ऑफ हो गए थे। तो मुझे लगता है थाने में कंप्लेन करनी चाहिए हमें। सबसे बड़ी बात, बस यूज़ ही नहीं करती वो। आज उसने बहुत टाइम बाद बस यूज़ करी है, आई डोंट नो, और ऐसा होना लिखा होगा, किस्मत में ही होगा। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। कंप्लेन करते हैं, वैसे फ़ोन्स मिलना तो मुश्किल है, इम्पॉसिबल ही है, कभी आज तक मिले तो है नहीं, बट ये है कि ट्राई तो कर ही सकते हैं, ट्रैकिंग पे लगवा दें, ऐसा कुछ कर दें। फ़ोन्स खोने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है डेटा। आपकी जितनी भी फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, क्लाउड में कितनी सेव कर लोगे आप, सारी गायब। जा रहा हूँ सेक्टर 24 उसको लेने, वहाँ से हम जाएंगे थाने, कंप्लेन करते हैं और देखते हैं क्या सपोर्ट मिलता है वहाँ से। 3 महीने पहले मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो भी बनाया था उसका, 13 Pro Plus, वो गया यार। होनी को कोई नहीं डाल सकता, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जो भी सोच लो यार, कैब से चले जाते, ऑटो से चले जाते, बट जो होना था हो गया। बस से जाना लिखा था और वो होना लिखा था, वी कांट हेल्प इट। रिठाला पहुंच चुका हूँ और 5 मिनट में पहुंच जाऊँ वहाँ पे। पहुंच चुका हूँ मैं, एक बार मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद उसका कैमरे पे भी रिएक्शन ले लेंगे। एंट्री कर रहे हैं पुलिस स्टेशन, यहाँ कंप्लेन करेंगे। एंट्री करते हुए सामने सच्चू, उन्होंने इस साइड पे कट मारा, वो पॉकेट नहीं थी लेकिन मेरे पास। फिर उन्होंने बैग में कट यहाँ मारा, घेरा और निकाल के और साथ साथ ही दे के। तो भाई हम गए थे, अब इसका चोरी हुआ था अम्बेडकर के आसपास, तो हम जा रहे हैं सेक्टर 7 के थाने में, वहाँ कंप्लेन करेंगे। रिठाला पुलिस स्टेशन गए थे हम, तो उन्होंने कंप्लेन ली नहीं है। IMEI नंबर जो होता है वो ट्रैकिंग पे लगाना होता है। तो एक्चुअली वो लोग उतरे थे कहाँ पे, अम्बेडकर में, तो वो सेक्टर 7 पुलिस स्टेशन के पास में है। तो हम सेक्टर 7 पुलिस स्टेशन में जाएंगे और वहाँ पे कंप्लेन देंगे दोबारा। एक बार दे चुके हैं, बट वो बोल रहे हैं कि हम अपने पास रख रहे हैं इसको, बट ट्रैकिंग पे वहीं लगेगा जहाँ से चोरी हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन पे। तुम बताओ क्या हुआ था एग्जैक्टली? कुछ नहीं, वो बच्चों की वजह से मैं थोड़ा जल्दी खड़ी हो गई कि बच्चों को लेके आगे निकल जाऊंगी, तो उन लोगों ने भीड़ लगा ली इकट्ठे उतरने की जगह पे। बिल्कुल कितने लोग थे? होंगे 4-5 ऐसे ही, सब लोग इकट्ठे अच्छा। खड़े हुए थे, सारे लड़के मिलके। तो फिर उन्होंने मेरे कुर्ते में भी कट मारा हुआ है और बैग में भी कट मारा हुआ है। मैं और बच्चों को लेके आगे जाने लगी और वो लोग बस जो बैग में कट मारा हुआ था उसमें से वो मेरा हैंडबैग निकाल के ले गए। अच्छा, मतलब फोन्स नहीं, हैंडबैग निकाल के ले गए पूरा? छोटे वाला हैंडबैग, उसमें दोनों फोन और थोड़े बहुत पैसे थे। तो जैसे ही बस खाली हुई, मैंने बस बंद हुई है, बस मैंने फटाफट से अर्नब को फ़ोन करने के लिए वो निकाला, देखने लगी तो उसमें पर्स था ही नहीं। चलो कोई नहीं, अब जो गया सो गया। अब सेक्टर 7 जा रहे हैं पुलिस स्टेशन और कंप्लेन करते हैं, ठीक है? आ चुके हैं सेक्टर 7 पुलिस स्टेशन और यहाँ पे कंप्लेन दूंगा और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे ट्रैकिंग पे लगना चाहिए फ़ोन। MI के कस्टमर केयर में कॉल करके उनसे IMEI नंबर लिया, बिकॉज उनके बिल पे IMEI था ही नहीं, तो वो लिया, उसके बाद डलवाया और दूसरा फ़ोन जो था उसका तो था बिल पे, तो वो काम कर दिया। अब ट्रैकिंग पे डल चुका है, अब देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है। और नंबर भी ले लिया है सर का, उनका नंबर मैंने सेव कर लिया, 2 दिन में कॉल करूँगा एक बार। दिखाओ जहाँ से फाड़ा है उन्होंने, ये कट मारा हुआ ना, और सूट का तो मैं दिखा चुका हूँ। देखो भाई क्या हेरा फेरी हो रही है आजकल, बहुत गलत बात है यार। ऐसे किसी लेडी का पर्स काट के उसमें पर्स निकाल रहा है, वॉलेट छोटे वाला, गलत। चलो कोई नहीं, क्या पता ये लॉस लिखा हो और क्या पता सस्ते में बच गए, तो जो भी होता अच्छे के लिए होता है, ये सोचो। तो FIR लॉन्च कर चुका हूँ मैं, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा, जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। एक सिम निकलवा ली है जियो की और दूसरी सिम कल निकलवाएंगे वोडाफोन की। निकलवाना तो आसान है, बस ऑथेंटिकेशन होती है और सिम मिल जाती है और 4 घंटे में एक्टिव भी हो जाती है। भाई सोचा तो नहीं था कि ये बनाना पड़ेगा, बट कोई नहीं। ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ यहीं पे।
और कुछ भी इन फ्यूचर इंफॉर्मेशन मिलता है फ़ोन का या किसी का भी, या बंदे का, या उनका फुटेज आता है या कुछ भी आता है, आपसे शेयर करूँगा। और आप प्रे कीजिए कि ये फ़ोन्स जल्दी से जल्दी मिल जाए। व्लॉग एंड कर चुका था पर मुझे दोबारा आना पड़ रहा है बिकॉज एक मिस्टेक हो गई थी। जो किससे हुई थी मैं आपको बताता हूँ। हम थाने गए थे रिठाला, तो वहाँ पे उन्होंने कंप्लेन लॉन्च नहीं करी। बोला कि आपका जो इंसिडेंट हुआ वो अम्बेडकर में हुआ है, तो आप सेक्टर 7 थाने जाइए। और उसने हमें बता दिया था कि आप स्टोलन में कंप्लेन लॉक कीजिएगा। तो हम वहाँ गए, हमने कंप्लेन लॉक कर दी, लेकिन उस टाइम पे इतना दिमाग ख़राब हो रहा था कि हमने चेक ही नहीं किया। और उसने जो कंप्लेन लॉक करी थी वो कर दी थी लॉस्ट में, जो कि उसको करनी चाहिए थी स्टोलन में। हम घर आए, हमने चेक किया, हमने कहा यार कंप्लेन तो लॉस्ट में हो रखी है। एंड आई वाज शॉक्ड। देखो, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि हम अपनी आंखें खुली रखें। अब जैसे हम घर आए तो हमने देखा है तो लॉस्ट में हो रखा है, तो मैंने क्या किया, मैं गया साइट पे, मैंने खुद ही लॉक कर दी कंप्लेन, और वो किसी को असाइन भी हो गई है स्टोलन में। मैं आपको दिखाता हूँ किसको असाइन हुई है। ये सामने देखो, ये नितिन कुमार वर्मा, KR वर्मा इंस्पेक्टर, इनको असाइन हो चुकी है कंप्लेन। एंड थैंकफुली हमें आता था लॉक करना। मैं बस यही सोच रहा था कि जो लोग टेक्निकली चैलेंज्ड हैं और जो इंटरनेट ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं इस स्थिति में। वो तो कुछ नहीं कर पाते, वो तो बस वेट करते रह जाते। बट थैंकफुली हमने रियलाइज़ किया टाइम पे और हमने कंप्लेन कर दी है। अब किसी की भी गलती थी ये, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, किसी पुलिस वाले को ब्लेम नहीं करूँगा। मैं बस ये बोलूँगा आप लोगों को और अपने आप को कि हमें सतर्क रहना है और हमें चीज़ें ठीक करनी है। अगर सिस्टम में कोई चीज़ ठीक नहीं है तो हमें खुद ठीक करनी है उसको। हालांकि मेरा फ़ोन ना भी मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरा प्रोसेस सही होना चाहिए। मैंने प्रोसेस ठीक कर दिया है, अब आगे जो होगा देखा जाएगा। आप भी प्रे करिए, अगर फ़ोन मिल जाए तो वेल एंड गुड है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर शेयर कर सकते हो तो और बढ़िया है, बिकॉज ये चीज़ आगे तक पहुंचनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए कैसे क्या होना चाहिए। और बाकी तो आप खुद समझदार हो। रात के 1 बज रहे हैं, क्योंकि मैं FIR लॉन्च कर रहा था, उसमें मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो आधा पौना घंटा तो उसमें भी लग गया। और एक बार मैंने लॉन्च करी और वो एरर आ गया, फिर दूसरी बार जाके लॉन्च हुई है। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने बोला अब नहीं जाऊंगा थाने, खुद ही लॉन्च करूंगा घर बैठे बैठे। तो फाइनली आई गॉट इट डन। कुछ भी हो जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार, लाइफ में अप्स एंड डाउन सबके आते हैं। ये डाउन था और अब भी आएगा। तो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।